मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। और यार, मुझे शिकायत है आप लोगों से, आप लोग लाइक वीडियो को सब्सक्राइब व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार, करते नहीं हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं करते यार। हम बोल बोल के थक गए हैं। इतना आसान नहीं होता वीडियो बनाना जितना मतलब लगता है दिखने में। 90 सब्सक्राइबर से 88 सब्सक्राइबर कम हो गए। ये आप लोग क्या करते हैं? मतलब 88 बचे हैं तो 2 कम हो गए हैं। तो फिर ये है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को देखा 90 थे, सुबह उठ के देखा तो 88 हो गए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 90 हो गए हैं। आप लोग व्लॉग देखते हैं फ्री में, आप लोग नहीं देखते। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। हाँ, तो सब्सक्राइब किया करें। 2 बच्चों का साथ है मेरा, मैं इनके साथ व्लॉगिंग करती हूँ, वो करती है। इतना आसान नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल है। अगर करने वाले हों तो वो लोग कहते हैं 2 तो बच्चे हैं तुम्हारे, इसमें कौन सा वो है, ठीक है 2 तो बच्चे हैं, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम होता होगा। भाई करने वाले हो ना, एक बच्चा भी काफ़ी है। एक बच्चे के साथ भी मुश्किल होती है। अगर नहीं करने वाले हो तो 5 बच्चे भी हो ना, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं होती, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा तो ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं वीडियो खुद बनाती हूँ, एडिट खुद करती हूँ। अभी जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, ये मैं रात में एडिट करूँगी, कल जाके अपलोड करूँगी, फिर कल की बनाने की टेंशन, ठीक है। तो इतना दीदी बच्चे और एजल तो मेरे साथ ही बैठ जाती है, वो मेरे साथ बैठ जाती है जब भी मैं एडिट करने के लिए बैठती हूँ ना। तो उसका मतलब इतना दिमाग खा जाती है ना कि क्लिप जो है कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं। बाद वाली क्लिप पहले हो जाती है, पहले वाली बाद में हो जाती है। फिर मुझे शुरू से करना पड़ता है। हाँ, फिर मुझे शुरू से करना पड़ता है। तो इतना मतलब वो होता है, इतना इशू होता है। और लोग जो है सब्सक्राइब लाइक करते नहीं है, ऐसे फ्री में वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई उसमें करने में आपका कौन से पैसे जाएंगे? अल्लाह माफ़ करे, लोग मतलब ऐसे हैं कि फ्री में है इतना, मतलब उसमें वो करते हैं, कंजूसी करते हैं, देते नहीं है किसी को फ्री का सब्सक्राइबर। अगर इसमें पैसे लगते तो पता नहीं क्या होता फिर। जिसको देखो बस। खैर, बात बाकी करूँगी तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। खैर है, कुछ आप लोग तो करने नहीं वाले, कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते, बस मेहनत जारी रखेंगे। हाँ, मेहनत जारी रखेंगे बस, अल्लाह पाक पे भरोसा है। अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी तो हम लोग भी होंगे ना कामयाब। जो लोग सपोर्ट करेंगे, जो कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जो नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट है। हाँ, जो नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कीजिए। तो बाकी ये है कि जो लोग अभी से ही कर रहे हैं हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने कामयाब किया तो वो लोग साथ ही होंगे। और इंशाल्लाह। ओए होए मेरी बेटी वो देखिए ये इनके साथ ना इतना आसान नहीं होता व्लॉग बनाना ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कि ये होता है ना कि हस्बैंड वाइफ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हस्बैंड ही एडिट का काम नहीं करता है, बनाने का काम करता है। वाइफ का ये होता है कि बस वो आती है और वीडियो में आती है और बस उसका बाकी ये होता है वो घर देखती है। हस्बैंड सब कुछ कर लेता है, लेकिन मेरे तो हस्बैंड भी दूर होते हैं और वो जॉब पर होते हैं, तो उनको वैसे ये सब कुछ आता भी नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई तुम ही देखो, तुम ही वो करो, मुझे तो इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। उनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला है कि चलें आप सीख लें, आप ही मुझे एडिट वगैरह एटलीस्ट करके दे दिया करें ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि मेरा यही होता है कि बच्चों के साथ फ्री होते होते एजल, आपको पता है मैंने वीडियो में भी दिखाया, ये कब जाके सोती है। इसके सोने के बाद जाके मैं वो करती हूँ। मुझे बिल्कुल सही से आराम नहीं मिलता, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना। तो खैर, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। जो भी हाउस वाइफ हैं, जो भी मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे। मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सही पकड़े हैं। तो मैं ऐसे किसी की भी वीडियो देखती हूँ, वो करती हूँ ना कि हाउस वाइफ है, वो बना रही है, व्यूज़ नहीं है, वो नहीं है, मैं फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करती हूँ। और इसमें भी मैं कभी जो है वीडियो बनाऊँगी, मैं दिखाऊँगी कि मैंने कितने लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो पर लोग मुझे नहीं करते, चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मेहनत जारी रखेंगे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी ना। 5 hours later. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मेरी किट्टी जो है ये रो रही है क्योंकि अनम ने जो है इसको मारा है। और घर की हालत आप देख सकते हैं। ये लड़की जो है, ये देखिए बर्तन भी कितने सारे हो गए हैं। और ये लड़की
ये जो लड़की है ना ये लगी हुई है और ये काम कर रही है ड्राइंग का। तो आप ये देख सकते हैं। और क्या क्या बनाया है हमने, दिखाइए। ये देख, वाओ ब्यूटीफुल। देखिए फिश इतनी छोटी सी बनाई है, इसको और बुक ये बनाई बुक है, बनाई है बलून, और ये बर्गर बर्गर एंड जेलीफिश, जेलीफिश। हट, ओके काइट, ओके कैंडल। और ये सब कुछ इसमें लगी हुई है, लेकिन ये मेरी जो है हेल्प नहीं कर रही। और ये बच्ची रो रो के बस मेरे पीछे पीछे है। अभी चेरी भी बनानी है और कैटरपिलर भी बनानी तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कल जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो मैंने यहाँ पर ये डाले हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर डाले हुए हैं। और बल्कि वो परसों किए थे, कल जो किए हैं वो अभी ये हैं। वो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप ये देख सकते हैं। अभी मैं ये जो सूख गए हैं ये उठाऊंगी, फिर इनको लाके डालूंगी, फिर वो वाले जो भिगो के रखे हुए हैं वहाँ पे वो वॉश करने हैं। भाई बच्चों के साथ कोई इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ जॉब होती है। बच्चों को भी देखना और घर को भी संभालना और घर को देखना। अब ऐसी आदत तो हमारी है नहीं कि बस सिर्फ बच्चों को जो है 3 वक्त का खाना दे दें और बाकी जो है हफ्ते में एक बार नाइनी करवाएं। क्योंकि लोग बच्चे पैदा कर तो लेते हैं लेकिन पालना जो है उनको आता नहीं है, पालना मुश्किल होता है उनके लिए। बात तो सही है। के लिए बोलते हैं एजल इधर आ जाइए बेबी, एजल बोलते हैं बड़े होके खुद ही सीख जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है बड़े होके खुद ही सीख जाएंगे। लोहा जब गर्म होता है तभी उसको शेप दी जाती है, ठंडा होने के बाद नहीं। अभी जो देखेंगे वही सीखेंगे, ठीक है। अगर आप उनको साफ़ सफाई साफ़ सुथरा रहना सिखाएंगे तो ही वही मतलब वैसे ही सीखेंगे वो। आप उसको गंदा छोड़ देंगे वो कर देंगे तो थोड़ी होता है। अब लोग 5-5 6-6 बच्चे पैदा तो कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कम हो पर उनको जो है साफ़ सुथरा रखा जाए और अच्छी तरबियत दी जाए, बड़ी बात होती है। लोग 6-6 7-7 कर तो लेते हैं पर वही फिर गंदे रह रहे होते हैं और गंदा छोड़ा हुआ होता है। भाई अल्लाह माफ़ करे, हमारी तो ऐसी आदत है नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है। मेरा तो यही है कि अभी जैसे सर्दी है तो एक दिन छोड़ के जैसे कि मैं बच्चों को नाइनी करवाती हूँ। और गर्मी में तो ये होता है कि डेली ही दिन में एक बार थोड़ी 2-2 3-3 बार होती है बच्चों की नाइनी। और इसको तो वैसे भी नाइनी बहुत ज़्यादा पसंद है ना एजल, है ना। तो अभी बस मैंने कहा मैं व्लॉग शूट कर लूँ, फिर मैं करूँ काम करूँ, फिर बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सब काम करने के बाद इसको भी तैयार करना है, फ्रेश करवा के इसको। और अभी जो है मौसम बेहतर हो गया है जिसकी वजह से जो है ये ऐसे घूम रही है, इसने पजामा नहीं पहना हुआ, इतनी ठंड नहीं है। तो मैं साथ साथ आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ और यहाँ पर ये रूम की हालत भी दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। तो अभी बस सफाई होगी, फिर सारा घर साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐजू हटिए। और ये जो बच्ची है ना ये हमेशा यही करती है, मेरे पीछे पीछे आ जाती है ना एजल। आइए आइए बेबी जान। 3 hours later. तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं घर की सफाई जो है मैंने कर दी है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ ना, घर भी साफ़ करना, घर को देखना, सब कुछ करना, सब कुछ मैनेज करना। तो यहाँ पर अभी मैं लगी हुई हूँ किचन के काम में। पानी की बोतल्स वगैरह भी सारी वॉश करनी है और ये फीडर भी बहुत सारे हो गए हैं, ये भी वॉश करने हैं। चूल्हा साफ़ करना है। अभी मैंने थोड़ा सोचा कि रेस्ट कर लूँ और क्या कहते हैं स्लिप वगैरह भी यहाँ पे मैंने साफ़ की है साबुन से, उससे ये भी साफ़ कर दिया। अभी बस वहाँ का वो रहता है और ये पानी की बोतल्स और ये सारी जग वगैरह रहता है। तो बाकी बच्चे जो है वो गए हुए हैं बाहर। मैंने कहा क्योंकि एजल बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी ना तो इसलिए मैंने भेज दिया। और रूम का भी यही है कि बस मैंने अभी तो वैसे भी सोना ही है तो मैं आपको बाकी दिखाती हूँ। इस रूम का भी यही है, इस रूम का हो गया
और ये कपड़े मैंने अभी वो नहीं किए, बाहर से भी मैं उतारूंगी क्योंकि कल जो भिगो के रखे थे वो अभी भी मैंने वॉश नहीं किए, वो रह गए हैं क्योंकि काम ज़्यादा था और वीडियो का भी होता है, वीडियो भी करनी होती है क्योंकि मैं वीडियो बनाती भी खुद, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, खुद हूँ, एडिट भी खुद करती हूँ, अपलोड सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो बच्चों के साथ ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, तो इस वजह से अभी बस मैंने वीडियो वगैरह वो अपलोड की है। अभी फिर ये होता है कि वो अपलोड करने के बाद फिर अगली बनाने की टेंशन होती है, नेक्स्ट डे की बनाने की टेंशन होती है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, बाहर क्या हो रहा है। और सब जो है रात हो चुकी है, देख सकते हैं आप, मगरिब हो गई है। तो बाकी फिर मैं ये काम ख़त्म करके, अभी भी सर्दी तो आज इतनी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये है कि थोड़ा सा हल्का सा मैंने शीशा खुला छोड़ा हुआ है। सांस की प्रॉब्लम होती है अज़ल को भी, मुझे खुद भी, और ऐसा होता है कभी कभार ना, जैसे बंद कर देती हूँ ना तो फिर ये होता है कि सांस की प्रॉब्लम होती है ना, मुझे और अज़ल को दोनों को ही सांस की प्रॉब्लम है। तो फिर उठ के शीशा थोड़ा खोलती हूँ, तो इतना इसलिए मैं खुला रखती हूँ ऑक्सीजन के लिए। तो बाकी आप लोगों से फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, बच्चे आ जाएं। 15 minutes later. ये देखिए अनम का ये रह गया था, अभी ये बना रही है। ये देखें ये देखिए, कैसी बनाई है, आप लोग बताइए। ये सुबह दिखा दी थी ना अनम, सुबह वाले वीडियो में, क्लिप में दिखा दी थी। अभी मैं कलर कर रही हूँ। और ये देख, मेरा पुराना वाला मोबाइल जो है अनम ने ले लिया, तो ये इसमें ही करती है एज़ल। और ये देखें एज़ल को, यहाँ पे देखें एज़ल के काम चेक करें। मेरी चीज़, एज़ल का बस यही होता है, मेरी चीज़ें, एज़ल का यही होता है कि आप ही की चीज़ें लेके, बुक्स वगैरह लेके फाड़ देती है। ये बहुत गंदी बच्ची है एज़ल। फाड़ भी दी थी ना इसने। हाँ इसने फाड़ दी जी जी। आप क्या अब बोल रही हो, आप मैंने बोलो ना, ये बताओ आप क्या बोलो, करती है, लाइक जैसे करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल जैसे को, यहाँ बोलो। पर चढ़ी है ना, तो वैसे यहाँ पर भी चढ़ के यहाँ पर खड़ी हो जाती है। हाँ। और चीज़ें उतारती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बैग रख दिया, अब मेरे बैग के साथ। अब मेरे ना मैंने आपको कितनी बार बोला है, शूज़ जो है जैसे आप आती हो फिर डांट खाने आई एम सॉरी वाले काम करती है, फिर बोलती है मम्मा सुनाती है। सही है, ऐसे काम करती ही क्यों हो? हाँ बहुत बुरी बात है बेबी, सही काम किया करो, अच्छे काम किया करो। और ये एज़ल मैडम जो है, इसके लिए टॉय कम पड़ जाते हैं, जो किचन से जाके चम्मच लेके आ जाती है और उसके साथ खेलती है, चम्मच के साथ। सेम मेरी हरकत। तो फ्रेंड बाकी यहाँ पर जो है हो गया है, मेरा बोतल भी मैंने वॉश कर दी है, अभी ये भरनी है। और वहाँ पर सब हो गया है, अभी वो फीडर जो है मुझे पानी गर्म करना है उसके लिए, तो पानी गर्म करके अभी मैं करूँगी। अभी बस करते हैं कुछ खाने पीने का, तो फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये देखें इसको मतलब समझ में आ जाता है कि बस अभी टाटा कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। A few moments later. तो गाइस आप ये इसके काम चेक कर सकते हैं एज़ल के, ये क्या कर रही है, ये बदतमीज़ इंसान क्या कर रही है, देख रहे हैं आप एज़ल, ये क्या बदतमीज़ी है बेबी जान। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, और सालन जो है आज मैंने बाहर से मंगवाया है, मैंने बनाया नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे करूँगी फ्राई, ये बिना फ्राई किए हुए देते हैं ये लोग, और अभी मैं ये फ्राई करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मम्मा खाना नहीं बना पाई, 10 बज रहे हैं। हाँ अभी 10 बज गए हैं, तो मैंने कहा चलो रोटी बना लेती हूँ, और सालन जो है फिर कल देख लूँगी, कल बना लूँगी। तो यहाँ पर ये बच्ची 5 minutes later. या गाइस, तो मैं बना रही हूँ रोटी, अभी हमारी रोटी जो है बन रही है, पक रही है। तो अनम खाएगी आज एग रोल पराठा, इस तरीके का एग बनाती हूँ, पराठा बनाती हूँ, और उसमें जो है मैं इसको केचप मायनीस वगैरह डाल के, वो जो है इसमें ये एग डाल के फिर मैं इसको रोल बना के देती हूँ। ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये शौक़ से खाती है। अभी तक ये मेरी बच्ची जो है, बच्ची है, छोटी सी है, अभी तक सही से प्रॉपर जो एक खाना होता है वो इसने खाना शुरू किया नहीं है।
2 hours later. तो फ्रेंड्स हमारा खाना जो है हो गया है और लाइट्स वगैरह मैंने बंद कर दी हैं। बच्चे जो है बस लिटा दिया है। वो देखें वो आ गई उतर के। और यहाँ पर ये मैडम जो है इसके अंदर ही ये चादर बिछाने की इसकी आदत जो है अभी तक नहीं हुई। ये देखें अंदर ही टैब देख रही है। और ये बच्ची फीडर लेके आ गई। तो बाकी रात का इस वक्त जो है बज रहा है 1 और सुबह उसको स्कूल भी जाना है, लेकिन अभी तक सो नहीं रही बच्ची। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का इस वक्त बाहर क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर भी थोड़ी बहुत रौनक है। एजल चलिए बेबी। एक मिनट एजल। 1 hour later. तो गाइस ये देखें एजल भी मेरे साथ आके बैठ गई है। ये भी नहीं सो रही और वो बच्ची भी अभी तक सो नहीं रही। इनके डैडी होते हैं ना जब, तो तब ये डरते हैं और ये भी लेट जाती है वो भी, लेकिन मुझसे डरते नहीं हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ जो है एक रियल स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ जो कि हकीकत है। ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो हम अभी तो कमांडर सिटी में रह रहे हैं और कमांडर सिटी से पहले जब हम कराची में रह रहे थे, और जो लोग कमांडर सिटी में रहते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि कराची में है क्योंकि लेकिन कमांडर सिटी जो है कराची से जो है 1 घंटा ये हाईवे पर है। 1 घंटा आधा घंटे का रास्ता है, आई थिंक आधे घंटे का रास्ता है। तो ये होता है कि जब हम यहाँ पर आने से पहले वहाँ पर थे, कराची में थे, तो तब हमारे साथ ऐसा होता था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ था। मतलब अनम मेरी पहली बेटी थी, वो ही थी, तो इतनी ज़्यादा मतलब खुशी थी उसके होने से पहले। मतलब बोरियत होती थी, लाइफ बोर होती थी। और ये तब जो है सोशल मीडिया का भी इतना मतलब वो नहीं था, ना ही टिकटॉक पता नहीं था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, नहीं था, आई थिंक नहीं था, टिकटॉक नहीं था। और उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे। मोबाइल उस वक्त एक न्यू आया था जो कि आशा मोबाइल था, उसका ऐड आता था और वो ऐड देख के मैंने वो लिया था फर्स्ट मोबाइल, वो टच वाला, वरना कीपैड वाले मोबाइल थे। तो बस फिर जब अनम हुई तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि इसके लिए मतलब इसके होने के बाद ना मैंने कभी भी अपने लिए कोई चीज़ पसंद नहीं की। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अपने लिए कुछ लेना है। इसके होने से पहले तो ये होता था कि जब भी मैं मार्केट जाती थी तो अपने लिए कुछ ना कुछ लेती थी, वो करती थी। उसके होने के बाद फिर यही था कि उसके लिए ही लेना है कुछ ना कुछ। और मतलब मुझे इतना शौक़ था कि मैं फ़ीडर उसके लिए, मतलब ये होता था कि हर बार मैं जब भी आती थी उसके लिए न्यू फ़ीडर लेकर आती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि फ़ीडर जो है घर से, हमारे जिस घर में हम लोग रह रहे थे, तो वहाँ से गायब होने लगे। तो मतलब चलो एक बार हुआ, मुझे लगा कि शायद मुझे मिस्टेक हुई है। जी बेबी, अच्छा पीजिए। तो इग्नोर किया। फिर दूसरी बार हुआ, सही है। तो फिर बस मतलब वहाँ से गायब होते थे और मैं जाती थी दूसरे लेकर आ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना फीडर आपको पता है कि उस वक़्त कितने के आते थे, यही कोई 150 के 200 का, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा फीडर जो है। और जो छोटे वाले हैं, जो छोटे होते हैं बिल्कुल मतलब न्यू बॉर्न बेबी के होते हैं, वो आते थे तकरीबन उस वक़्त 120 का। जी एजल क्या हुआ? ये देखें यहाँ पर एजल भी तंग कर रही है। एजल के अभी सॉक्स भी उतारने हैं, अभी इसको चेंज ही करवानी है। तो ये होता था कि वो 120 के आते थे। तो मतलब फीडर गायब होते थे और फिर ये होता था कि मैं जाके ले आती थी दूसरे फीडर। तो अभी भी मैं आपको जैसे कि कभी ना दिखाऊंगी वीडियो में कि कितने सारे हैं। एजल के लिए तो अभी ख़रीदे ही नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट बेबी जो होता है ना उसकी एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ऐसा नहीं है सेकंड बेबी के लिए नहीं होती है, पर फर्स्ट बेबी के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके लिए न्यू चीज़ें ली जाती हैं, न्यू सब कुछ लिया जाता है। तो अभी बेचारी एजल के लिए इतना लेना नहीं होता। तो कभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कितने फीडर मैंने लिए
और कितने जो है घर से मतलब फिर डर गए। तो ये होता था, हम लोग शॉक्ड होते थे, शॉक तो होते थे, पर फिर भी मैं बोलती थी कि यार चलो कोई बात नहीं, तो मैं जाके ले लेती थी। तो ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है जो मैं बता रही हूँ। तो आप लोग पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो बाकी अगर वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी हम वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तो अगर आप बाकी आगे सुनना चाहते हैं ये स्टोरी, आप चाहते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब वो सब कुछ हुआ ना, तो मतलब मैं इतनी शॉक्ड थी। एजल परेशान नहीं करो जान। तो मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी ना कि मैं परेशान हो गई, मैं हैरान रह गई कि यार ये क्या हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, नेक्स्ट इसका पार्ट मैं लेकर आऊँ और बताऊँ कि ये क्या हकीकत है और क्या रियलिटी है वो है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ऐसे टाटा बोल दीजिए, टाटा टाटा।